हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी रनिंग में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे भी देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैंने पेपर ऑलरेडी डाल चुका था, जो वो सारा कुछ 100% आप चेक करके जाकर देख लो भाई, सारे क्वेश्चन वही आए हैं। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में डिफरेंट है, बाकी 100% सारे वही क्वेश्चन आए हैं। आप चाहते हो फाइनल एग्जाम की तैयारी मेरे साथ करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। पहली बात तो पैटर्न को समझ लेते हैं। 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं, 80 मार्क्स मैक्सिमम है। भाई टाइम मैनेजमेंट करो यार, तुम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, बहुत सारे पेपर छूट जाता है, अच्छा अटेम्प्ट नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। उसके अलावा देखो यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, सभी को करना जरूरी है। ए बी सी डी और ई विभाजित होता है। 1 से लेकर 12 में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 13 से लेकर 18 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो 50 से 60 वर्ड, ज्यादा मत लिखो, जितना बोला उतना ही लिखो। 19 से लेकर 23 आपका 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो कि प्रश्न पर आधारित आपके थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। 24 से 26 आपके गद्यांश है, कार्टून है और मानचित्र है। लास्ट में आपका 27 से 30 में आपका 6 नंबर वाले क्वेश्चन। दीज आर योर क्वेश्चंस, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यह व्यवस्था सोवियत संघ जो है संदर्भ कथन सत्य नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा है, सोवियत संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह आपकी व्यवस्था समाजवाद पर आधारित है, ठीक है। यह व्यवस्था पूंजीवाद के विरोध में थी, ओके। यह व्यवस्था निजी संपत्ति के समर्थन में थी। यह व्यवस्था राज्य को सर्वोपरि मानती है। इसका परफेक्ट आंसर आपका है निजी संपदा का समर्थन। भाई नहीं कर, मतलब करती ही नहीं थी, तो ये कह रहा समर्थन कर रही थी, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिसने सी लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है, मिखाइल गोर्बाचेव को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। ग्लासनोस्ट के लिए, पेरेस्ट्रोइका के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से तनाव में कमी के लिए, या सोवियत संघ में साम्यवादी दल का सशक्त। भाई लास्ट ऑप्शन, इन्होंने कोई साम्यवादी दल को सशक्त नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के नीति के संदर्भ में अवरोध का उद्देश्य क्या है। युद्ध की आपकी आशंका जो होती है उसको रोकना, युद्ध को जीतना, गठबंधन करना, या युद्ध में पराजय स्वीकार करना। इसका सही ऑप्शन आपका है ए। युद्ध की जो आशंका होती है उसे रोकने का काम करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आपको मिलान करना था। भाई सिंपल देखो, दक्षिण एशिया का एक देश श्रीलंका है, इसके कनाडियाई आपका स्विट्जरलैंड, आपका स्वीडन हो गया, अरब देश आपका ओमान हो गया, बचा आपका एक, तो बचा कौन सा, इथोपिया आपका मरुस्थली। अब देखो पहले का चौथा कितनों में है, पहले का चौथा, फर्स्ट एंड फोर्थ, पहले का चौथा सिर्फ एक में है, सिर्फ एक में, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो, विच वन इज अ परफेक्ट वन, तो बिलीव इन दी आपकी फेवर इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, गलत, यही ऑप्शन आपका सी रहेगा। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, तो इन्होंने कोई कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत नहीं किया था, मतलब कमजोर कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी लगाया, बिल्कुल सही है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी व्हाट इज द डिटरेंस, आपका इसमें पहला आपका जो आंसर रहेगा वो है सिक्योरिटी पॉलिसी कंसर्न विद दी प्रोवाइडिंग, आपका ए ऑप्शन इसका रहेगा, क्या रहेगा, ए रहेगा। मैच करने वाला जो आपका है, दिस इज ऑप्शन डी। कौन सा है, ऑप्शन डी आपने अगर लगाया है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, 5th क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से भारत को छूट दी गई है, बिल्कुल सही बात है। भारत का औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में योगदान नहीं है, दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या करता है, ए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि एक ही चीज है। अगला है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, बिल्कुल परफेक्ट है। 2000 आपका 1992 में होता है, बहुत सही। उसके बाद एजेंडा 21 का संबंध पृथ्वी सम्मेलन, दोनों सेम है भाई, ये दोनों सेम है, दोनों सत्य हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखो 7 आपका, प्रथम लोकसभा चुनाव में संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो चुनाव आपकी जो आयोग है 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। सुकुमार सिंह पहले अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। 17 करोड़ ये पात्र नहीं, मतदाता होगा, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा बताओ आप यहाँ से 543 सीटें थी, गलत। इस समय आपकी जो थी वो 489 के आसपास, उससे भी कम सीटें पहले हुआ करती थी, ये तो वर्तमान की सीटें हैं, ये गलत हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ए ऑप्शन 5th का। 6 में अगर आपने लगाया है बोथ स्टेट्समेंट्स आर ट्रू। उसके बाद 7th में अगर आप जाओगे तो लास्ट ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स वाज ऑफ 543, ये गलत बात है, पहले बहुत कम हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर देखो 8 आपका, द्वितीय लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को डैश में हार का सामना करना पड़ा। ए मद्रास, बी बंबई, सी केरल, डी मैसूर। इसका सही ऑप्शन है केरल में आपको हार का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत से आए हुए शरणार्थियों के लिए धर्मशाला एक महत्वपूर्ण स्थान बना। धर्मशाला भारत के किस राज्य में, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या पंजाब। सही ऑप्शन आपका है बी, हिमाचल प्रदेश में है। लाल डेंगा डैश राज्य के मुख्यमंत्री थे, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम। सही ऑप्शन आपका है बी, मिजोरम के आपके थे। काल अनुक्रम अनुसार आपको बताना है कि कौन सा पहले आया, फिर कौन सा आया, उसके बाद कौन सा है।
देखो यहाँ पर डेट वाइज अब थोड़ा सा टफ हो गया बच्चों को, अगर पता नहीं होता है। सबसे पहले आपका आएगा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ सबसे पहले इसमें है, तो आपका सेकंड फर्स्ट हो जाएगा। देखो कितनों में है, ओके 2 में है, 2 को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद देखो 9 नवंबर को उत्तराखंड आपका है, इसका मतलब उत्तराखंड दूसरे पे आना चाहिए। देखो पहला दूसरे में कितना में है, दूसरा ये और फिर ये, तो पहला ये हो गया और दूसरा उत्तराखंड हो गया। देखो कितनों में है, 1 में ही है इस वाले में। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन आपका, इसको मिलाना है कि कौन सा पहचान आपको जो है वो सही है, मतलब गलत है। अब ताशकंद समझौता पहला ही गलत है, क्योंकि ताशकंद समझौता आपके लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में और वहाँ के जो बीच में आपका होता, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, तो पहला ही गलत हो गया इसमें। उसके बाद देखो आपका भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 2 मुद्दे, भाई जम्मू कश्मीर का मामला है और आतंकवाद का मामला है, सीमा विवाद का मामला है, लिख देना था, बिल्कुल परफेक्ट है। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा खतरों से आज़ादी या भय से मुक्ति को ही सुरक्षा कहते हैं। खतरे के नए स्रोत कौन से? आतंकवाद है, मानवाधिकार का हनन है, लगातार महामारियां हैं, ये आपके नए स्रोत हैं। स्वतंत्रता के पश्चात अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किन्हीं 2 नेताओं के नाम बताना है और 2 विपक्षी के। अंतरिम सरकार है तो आपके इसमें हमारे नेहरू जी आ गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आ गए। विपक्षी दल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बहुत सारे जो पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनके नाम आपको यहाँ पर बताने थे। कम्युनिस्ट पार्टी के अगर नेता की बात मैं करता हूँ तो आपके मसानी करके आप कह सकते हो, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शायद नहीं थे क्योंकि वो दूसरी पार्टी के मेंबर्स थे, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, आपका केरला में आपका गवर्नमेंट मतलब बनी थी बिना आपका कांग्रेस के। हिमाचल प्रदेश आपका धर्मशाला है। उसके बाद चीफ आपका जो चीफ है मतलब मिनिस्टर है आपके, वो मिजोरम में है आपके। अरेंज आपको करना था तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। उसके बाद कौन सा वाला गलत है, तो आपका पहला ही गलत है, आपका ताशकंद अग्रीमेंट जो कि लाल बहादुर शास्त्री के बीच में हुआ था, तो पॉइंट आपको लिखने थे। वामपंथी और दक्षिणपंथी, भाई बहुत ईजी है, 3rd चैप्टर में पढ़ाया हुआ बच्चों को, अब तो 2nd चैप्टर है वो। वामपंथी मतलब होता है समाजवादी, जहां गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण उनके मतलब काम करने की बात की जाती है। और दक्षिणपंथी जो होते हैं वो कहते हैं कि भैया खुली प्रतिस्पर्धा हो, जिसमें जितनी योग्यता उतना विकास करें। प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे आपका उसके अलावा राष्ट्र लोकसभा से प्रसिद्ध नेता थे। उसके अलावा बताओ कि इस पार्टी ने बहुत बड़े स्तर पे जो है चुनावों में इसका जो एक चुनाव प्रणाली थी भारत की वो भी इसको हेल्प कर रही थी, पॉइंट आपको बताने थे, बिल्कुल परफेक्ट है। सोवियत संघ के विघटन पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई 2 प्रभाव बताओ। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने क्या किया कि आपका पूंजीवाद को अपनाना शुरू किया, साथ ही भारत का जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। वैश्वीकरण के 2 राजनीतिक प्रभाव, भाई राजनीति में है, राज्य कमजोर हुआ है, पहले से राज्य के अपने दम पर फैसला लेने की क्षमता में कमी आई है। वर्ल्ड सोशल फोरम आपका 2001 में आया और ये वैश्वीकरण को थ्रेट की तरफ, खतरा की तरफ ही देखता है, ये पॉइंट आपको लिख देना था, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है आपका। अगला है वैश्वीकरण के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव कौन से। भाई नकारात्मक प्रभाव यही है कि इसने लगातार कमजोर किया है, बहुत सारे देश जो आपके हैं कमजोर देश थे उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है, क्योंकि बड़े बड़े देशों ने कब्जा जमा लिया है। नेगेटिव एक ये है कि भैया इसमें केवल विकसित देशों को फायदा हुआ है। पॉजिटिव में ये है कि दुनिया में प्रसार बढ़ा है, लगातार व्यापार भी बढ़ा, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने थे। उसके बाद भारत की परमाणु नीति, बिल्कुल परफेक्ट, ये क्वेश्चन मैंने सारे के सारे टू जेड आप जाके चेक करो, सारे करवाए हुए हैं। परमाणु नीति, भारत पहले हमला नहीं करेगा किसी का मतलब एक प्रकार से जिस पे परमाणु हथियार नहीं उस पर हमला नहीं करेगा, और सीटीबीटी एनटीबीटी का विरोध करता है। एनटीबीटी का विरोध इसलिए करता है क्योंकि ये अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इसने कहा कि 5 देश जो कि है आपका ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना, इनके अलावा कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, तो ये इसका भारत विरोध करता है। आपातकाल आपका कब और किस परिस्थिति में लगा, तो आपका लगा था 25 जून 1975 में। इंदिरा गांधी ने बोला कि अंदरूनी गड़बड़ी इसके नाम पर। कोई 2 सबक, तो पहला सबक था भारत से लोकतंत्र को हटा पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा सबक आप बता दो कि भाई जब लोकतंत्र है उससे आपका जो हमारे अधिकारी थे सरकारी अधिकारी, उन्होंने सही से काम नहीं किया, ये पॉइंट। और आपातकाल के प्रावधान को हमें सही करना चाहिए। आपातकाल के कारण, आर्थिक कारण आपको बताना था, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा सफल रहा। पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ जिससे आर्थिक दबाव बढ़ गया, अमेरिका ने सहायता देनी बंद कर दी, ये आपके सारे के सारे आर्थिक कारण। दूसरा आपका रहेगा छात्र आंदोलन गुजरात में जनवरी 1974 में और मार्च 1974 में बिहार में। उसके बाद आपका नेपालिका संकट, सारे पॉइंट यही बताने थे। अब 7 बहनों में से किसी 2 राज्यों के नाम लिखने हैं, तो भाई 7 बहनों में आप मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड का नाम लिख सकते थे, बिल्कुल सही आपका परफेक्ट है। क्या चुनौतियां, क्योंकि यहाँ पर आपका कभी कभार अकाल पड़ा, संघर्ष आया, तो वहाँ पे भारत सरकार सही से ध्यान नहीं दे पाई, ये पॉइंट आपको लिखने थे। अब देखो ये आ गया कि कार्टून का किससे संबंध है, पर्यावरण से, शीत युद्ध से, आतंकवाद से या क्रोध से। इसका सही ऑप्शन आपका है पर्यावरण से संबंधित है। किससे है? ए ऑप्शन, पर्यावरण से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम दुनिया से संबंधित कौन सा देश है, भारत है, पाकिस्तान है, क्यूबा है या अमेरिका? अमेरिका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तीसरी दुनिया का संबंध किससे है? तीसरी दुनिया का बांग्लादेश से, चीन से, रूस से, इटली से। इसका ऑप्शन है ए, बांग्लादेश आपका तीसरी दुनिया है। उसके बाद कार्टून में सूट पहना व्यक्ति प्रतीक किसका है? विकसित देश का, ऑप्शन ए ही सही है, विकसित देश का प्रतीक है वो आपका।
अब मैप आया हुआ था, कर्पूरी ठाकुर का सम्मान जो है वो किस राज्य से बिलोंग करते थे, वह राज्य जहाँ से मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर आपके बिलोंग कर रहे थे, ये है बिहार। भारत के वह राज्य जहाँ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ, इसका ऑप्शन है यूपी। ठीक है, क्या हो रहेगा, यूपी। अभी हम निशान भी लगा देंगे। देखिए पहला आपका है, और आयालाल गयालाल तो ये आपका रहेगा पंजाब, और गैर कांग्रेसी सरकार बनती है तो वो हमें देखना पड़ेगा, केरल होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें कर्पूरी ठाकुर आपका बिहार है, तो बिहार मतलब बी, बिहार मतलब बी। और लाल बहादुर शास्त्री आपका सी रहेगा क्योंकि वो यूपी से थे। आयालाल गयालाल आपका हरियाणा, वैसे पंजाब हरियाणा दोनों होता है, तो यहाँ हरियाणा आपका हरियाणा लगा हुआ है, हरियाणा लगा देना था। और उसके बाद लास्ट में है पहली गैर कांग्रेसी सरकार, तो आपका है ये केरल में। कहाँ पर है, केरल में। ये पॉइंट आपको बोल देने थे। अब ये गद्यांश आपको पढ़ना है कि उपरोक्त में किस क्षेत्र की चर्चा हो रही है। देखो इसमें किसकी चर्चा हो रही है, लगभग ऑप्शन आपका है कि यह क्षेत्र आपको पूरे विश्व में एक नज़र में महत्वपूर्ण है और इलाके में चल रहे संघर्ष, और इस क्षेत्र में सीमा विवाद, नदी आपके जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। दक्षिण एशिया भाई, दक्षिण एशिया में संघर्ष है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लिट्टे का संबंध किससे है, श्रीलंका। किससे है, श्रीलंका से संबंधित है। 1971 में कौन सा देश अस्तित्व में आया था, तो आपका बांग्लादेश, सी ऑप्शन। तीस्ता, अब तीस्ता जो विवाद है भारत और नेपाल के बीच में, आप बोल देते हैं भारत और नेपाल के बीच में है, तो डी ऑप्शन आपका रहेगा। कौन सा है, डी ऑप्शन। यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाले कौन से कारक हैं, भाई 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2017 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इसका एक देश फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य थे। ये सारे पॉइंट लिखने थे, सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है। भारत चीन के मध्य में तनाव के 3 मुद्दों की बात करनी है भाई, सीमा विवाद है, जम्मू कश्मीर का अक्साई चीन को लेकर विवाद है, और लगातार पाकिस्तान को जो सपोर्ट देता चाइना उसको लेकर विवाद है। पॉइंट आपको लिखने थे। कैसे सुधार सकते हैं, टेबल टॉक, बातचीत के माध्यम से, और लगातार सहयोग बढ़ाकर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्या है। आप सिंपल बता दो, क्योंकि लगातार देश बढ़ रहे हैं और जो विकसित देश हैं केवल उनका ही प्रतिनिधित्व है, उनका ही पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसलिए गरीब देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए। भारत को सदस्यता इससे मिलनी चाहिए, बड़ी आर्थिक शक्ति है, बड़ी सैन्य शक्ति है, विश्व में जनसंख्या में पहले स्थान पे है, मानवाधिकार लोकतंत्र को मानने वाला, ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे। 3 अंगों के नाम बोलने, तो आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आपका आर्थिक सामाजिक परिषद, ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे। वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या है, सिंपल आप बताओ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सारे के सारे रजवाड़ों को उन्होंने मिलाया, बातचीत में मनवाया, प्रीवी पर्स के माध्यम से मिला लिया, ऐसे करके आपको इसमें लिखना था। 3 चुनौतियां कौन सी रही, लोकतंत्र स्थापित करना, आपका एकता के सूत्र में बांधना, समान आर्थिक विकास करना, ये पॉइंट आपको लिखने थे। अगला आपका क्वेश्चन है 30वां और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था बिल्कुल सारे क्वेश्चन वही आए हुए हैं। आम सहमति के मुद्दे बहुत सिंपल है भाई, पहला है आपका नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर था। दूसरा मंडल मुद्दा को जो आरक्षण दिया गया, मतलब पिछड़े लोगों को, वो सही है। उसके अलावा आपका यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की भूमिका देश की सरकार में होनी चाहिए, वो सबने स्वीकार किया। और लास्ट में विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में क्या बदलाव, ये भी मैंने बोला था भाई। पहला बदलाव, गठबंधन की सरकार, कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई। उसके बाद नई आर्थिक नीति आती है, मंडल मुद्दा आता है, दोनों के आंसर लगभग थोड़े बहुत सेम है। ये सारे के सारे पॉइंट हैं। अभी क्लास मेरी ऑफलाइन चल रही है तो थोड़ा जल्दी मैं आपको करवा रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके साथ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।